नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। जितने भी लोग मेरे फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं और जुड़ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में जरूर देना और पेज को आप फॉलो कीजिएगा इंसानियत के लिए। आज मैं भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी से कुछ कहना चाहता हूं। आप ध्यान से सुने कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और मैं वो बात करता हूं जो बात बहुत कम लोग करते होंगे, जिनको बात करने में डर लगता है, जिनको बोलने में डर लगता है, जिनको सिर्फ जिंदगी प्यारी होती है, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, जिनको किसी की छोटी बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। किसी बेटी पे जुर्म हो रहा है, किसी बेटी पे अत्याचार हो रहा है, किसी महिला पे अत्याचार हो रहा है, किसी पुरुष पे अत्याचार हो रहा है, जिससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना कोई इस मामले में बात करता है। अगर आपके घर में आपकी प्यारी बहनें हैं, पूजनीय माता जी हैं, दादी जी हैं, पुप्पू है, और आपके घर में भी माताएं बहनें, तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मेरा मैसेज भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदया, आपसे विनम्रता पूर्वक, आप देश के प्रथम नागरिक हैं। आप जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो देश का प्रथम नागरिक होता है। एक सर्वोच्च पद पर आप बैठी हुई हैं, विराजमान हैं। आपके हाथ में बहुत सारी पावर होती है, ये आप भी जानती हैं। और सबसे बड़ी चीज है, आप एक महिला हैं, आप एक समाज से आती हैं, आप भारत की राष्ट्रपति हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। इसीलिए आपकी दयालुता और आपका जो व्यवहार है, बहुत ही साधु, बहुत ही निर्मल स्वभाव। राष्ट्रपति महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भारत का बेटा, उत्तराखंड से आता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी होने, इतना ऐसा कानून क्यों है भारत का कानून इतना अपंग क्यों है, विकलांग क्यों है हमारे देश का कानून? क्यों आपने हाई कोर्ट बनाया? अगर हाई कोर्ट के जज ने जब फैसला दिया होगा तो उसने भी तो किताबें पढ़ी होंगी ना, उसने भी तो कोई बुक्स पढ़ी होंगी, उसने भी तो लॉ पढ़ा होगा, या वो ऐसी जज पे बैठ गया, या वो ऐसी न्यायाधीश बन गया हाई कोर्ट का? आप मुझे बताइए, ये कैसा कानून है हमारे देश में? आप एक महिला हैं और महिलाओं के तो मुंह पे ताला लग गया। जिस राज्य के मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, उन महिलाओं का तो मुंह बंद हो रखा है। उनका तो आत्मा और जमीर मर चुका है। उन्होंने तो अपनी जमीर और आत्मा अपनी पार्टियों के आकाओं के चरणों में सौंप दिया। उन महिलाओं ने जो मुख्यमंत्री पद पे भी है, मंत्रियों पद पे है, लेकिन उनके सामने किसी बहन का ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी महिला या किसी के साथ गैंग रेप होता है, तो ऐसी मुख्यमंत्री महिलाएं या जो मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर महिलाएं, उनका मुंह तो बिल्कुल सिल चुका है। जैसे मोची जूते को सिलता है, ऐसे उनका मुंह भी सिल चुका है। तो उनसे तो बात करना कोई फायदा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारत के महामहिम राष्ट्रपति से कि ऐसा कैसा हमारे धार्मिक स्थलों से खेलना चंद फायदे के लिए, हमारे मंदिरों को तोड़ना, धार्मिक स्थलों को तोड़ना, छेड़छाड़ करना प्रकृति के साथ में, चंद पैसों के लिए नेताओं को टेंडर चाहिए, विधायकों को पैसे चाहिए, सांसदों को पैसा चाहिए, रेलवे विभाग को पैसा चाहिए। 1000 करोड़ का बजट होगा। किसी की भी पार्टी आती है, सब एक जैसी होती है, और जो पार्टी आएंगी वो भी ऐसी होंगी। मैं लिख के दे रहा हूं। ये भी कोई खनन माफिया कोई रोकेगा नहीं, चाहे किसी की भी पार्टी आएगी, खनन माफिया, क्योंकि जो ऐसी चीजें होती हैं जिनसे रेवेन्यू आता है, बहुत करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है साल में, सराबरी है। कोई भी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट किसी की भी आई है, पैसे किसको बुरे लगते हैं भाई? पैसे किसको बुरे लगते हैं? पैसे के लिए तो लोग राजनीति में जाते हैं। 99% लोग तो राजनीति में इसीलिए जाते हैं, मदद करने। थोड़ी मदद तो फ्री में भी की जा सकती, जैसे हम कर रहे हैं, फ्री में भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सरकार में बैठ के करनी पड़ती है, कुछ पावर चाहिए होती है, ये भी मैं जानता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत दुख होता है मुझे इन चीजों को देख के। इन चीजों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। बाकी आप अपना ख्याल रखें और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। कुछ ऐसे शरारती लोग भी हैं दुनिया में जिनके अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है। जब उनके घर में कोई मरेगा ना,
फिर दोबारा आएंगे। रोसरथड़ी भाई, यहाँ तो नेता कोई नहीं सुनता हमारी, ना पुलिस सुन रही ना कुछ सुन रहा, मदद कर दो यार। इसलिए भाई अभी से सुधर जाओ, समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करें। हम तो यही कहेंगे उस परिवार से जिन्होंने अपनी बच्ची खोई, हमें माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन कोर्ट के अपने फैसले हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ, ना मैं हाई कोर्ट हूँ और ना मैं जज हूँ। हम आपको इंसाफ नहीं दिला पाए। छोटी नन्ही परी कशिश के माता पिता से क्षमा चाहते हैं हम तमाम लोग, लेकिन भगवान सब देख रहा है, ईश्वर सब देख रहा है। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, वहाँ सबको जाना है, फैसला सबका होगा। थैंक यू। भारत माता की